नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे द विनिंग एटीट्यूड के बारे में, जो हमारी सोच पर निर्भर करती है। तो आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। जीतने वाले की सोच। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही जैसी परिस्थितियों में कोई व्यक्ति हार मान लेता है जबकि दूसरा व्यक्ति इतिहास रच देता है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप नकारात्मक सोच में डूबते हैं तो सफलता का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है? सफलता का रास्ता मेहनत से नहीं शुरू होता, वह शुरू होता है सोच से। आज हम बात करेंगे द विनिंग एटीट्यूड, यानी जीतने वाली सोच की, जो किसी भी आम इंसान को एक महान विजेता बना सकती है। नंबर 1, सोच ही भाग्य बनाती है। जैसी आपकी सोच है वैसे ही आपकी दुनिया बनाती है। एक बार की बात है, एक गांव में 2 भाई रहते थे। दोनों का बचपन एक शराबी पिता के साये में बीता। जब दोनों बड़े हुए तो एक भाई खुद शराबी बन गया, दूसरा भाई एक मशहूर डॉक्टर बन गया। लोगों ने दोनों से एक ही सवाल पूछा, तुम ऐसे क्यों बने? पहले भाई ने कहा, पापा ऐसे थे तो मैं भी वैसा ही बन गया। दूसरे ने कहा, पापा ऐसे थे इसलिए मैं वैसा ही नहीं बना। चाहता था, फर्क सिर्फ सोच का है। जीतने वाली सोच जिम्मेदारी लेती है, बहाने नहीं बनाती। स्टेप 2, रिएक्शन नहीं रिस्पॉन्स दो। हमारी सोच का असली इतिहास तब होता है जब हालात खराब होता है। आपके साथ क्या हो रहा है ये उतना मायने नहीं रखता, आप उस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं वहीं आपको हार या जीत दिलाता है। द ईगल, गरुड़, तूफान देखकर उड़ता नहीं है, वह अपने पंख फैलाता है, वहीं उसे तूफान की मदद से आसमान में और ऊंचा उड़ाता है। द विनिंग एटीट्यूड यही सिखाता है, रिएक्शन देना बंद करो, रिस्पॉन्स देना शुरू करो। नंबर 3, हर चुनौती में अवसर ढूंढो। हर परेशानी, हर असफलता एक संदेश लेकर आती है, लेकिन क्या आप उसे नज़रअंदाज करते हैं या समझते हैं? थॉमस एडिसन ने 1000 बार बल्ब बनाने में असफलता पाई। जब एक पत्रकार ने पूछा, आपने 1000 बार फेल होकर हार क्यों नहीं मानी? एडिसन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। विनिंग एटीट्यूड यही कहती है, हर हार एक नहीं राह है। नंबर 4, सोच बदलो, खुद ब खुद दुनिया बदल जाएगी। कोई भी विजेता पहले अपने दिमाग में जीतता है। वो पहले खुद को उस मंजिल पर देखता है, फिर उसे पाने के लिए चल पड़ता है। अगर आप बार बार सोचते हैं, मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है, दूसरों को मौके मिलते हैं, तो यकीन मानिए आपका मन भी वही रास्ता चुनेगा, हार का। लेकिन अगर आप सोचे, मैं सीख लूँगा, मेहनत करूँगा, मंजिल मेरी होगी, तो आपका मन रास्ता बनाएगा, हालात भी साथ देंगे। नंबर 5, नकारात्मक से दूर रहें। कभी गौर किया है, अगर 10 लोग आपकी तारीफ करें और एक आलोचना करे तो दिमाग उसी एक बात पर अटक जाती है। यही हमारी मानसिक आदत बन गई है। विनिंग एटीट्यूड कहती है, नकारात्मक लोगों से दूर रहो, हर दिन धन्यवाद की भावनाओं रखें, छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करें, खुद को एक अच्छा दोस्त बनाओ। नंबर 6, विजेता पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं। कोई भी इंसान जन्म से विजेता नहीं होता, वो अपनी सोच, आदतों और नज़रों से खुद वह विजेता बनता है। हर सुबह जब आप उठते हैं तो अपने पास 2 रास्ते ढूंढते हैं, एक पुरानी सोच को दोहराना, 2 एक नई सोच को अपनाना। आपका एटीट्यूड और एटीट्यूड
को तय करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी बदले तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलिए। आज एक संकल्प ले, मैं अब बहाने नहीं बनाऊंगा। मैं अपनी सोच को मजबूत बनाऊंगा। मैं हालात से नहीं, अपने आत्मविश्वास से जीतूंगा। अब आपके एक सवाल है, अगर आज आपके जीवन में सब कुछ आपकी सोच पर निर्भर हो तो आप कभी कौन सी सोच अपनाना चाहेंगे? अगर आपके यह कहानी पसंद आई है तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताइए कि आपने आज कौन सी नई सोच चुनी। अध्याय 2, नजरिए का बोझ। कौन सी सोच आपको नीचे खींच रही है? एक इंसान जितना भारी आसमान नहीं उठाता, उससे ज्यादा वो अपनी गलत सोच का बोझ हर दिन ढोता है। यह बोझ दिखता नहीं है, लेकिन अंदर से हमारी आत्मा को तोड़ता है। आपकी सोच या तो आपको ऊपर उठाएगी या नीचे गिरा देगी, बीच का कोई रास्ता नहीं है। नकारात्मक सोच छुपा हुआ जहर। जैसे जैसे समय बीतता है हम दुनिया से सीखते हैं, लेकिन कभी कभी जो हम सीखते हैं वो हमें भय, असुरक्षा और हीन भावना से भर देता है। कुछ आम नकारात्मक सोचे, मैं कभी सफल नहीं हो पाएगा, मैं किस्मत ही खराब है, दूसरे मुझसे बेहतर हैं, अगर फेल हो गया तो सब हंसेंगे। यह विचार अंदर अंदर जंग की तरह होते हैं। धीरे धीरे हमारा आत्मविश्वास, ऊर्जा और संभावना सब कुछ खत्म खा जाते हैं। नकारात्मक सोच एक अनदेखा पिंजरा है जो हमें उड़ने से रोकता है। सोच की दिशा तय करती है जीवन की दिशा। कल्पना कीजिए कि आपकी जीवन एक नाव है और आपकी सोच उस नाव का पतवार है। अगर आपका नतीजा बार बार कहता है जो होगा देखा जाएगा, मैं कोशिश नहीं करूंगा क्योंकि डर लगता है, तो आप हमेशा किनारे के पास रहेंगे, कभी गहराई में नहीं उतर पाएंगे। लेकिन जैसे ही आपकी सोच कहती है मैं कर सकता हूँ, मुझे एक मौका चाहिए, तो वही सोच आपकी जिंदगी को दिशा देती है। आप अपनी सोच नहीं बदल सकते तो कुछ भी नहीं बदल सकता। गलत सोच का सफाया कैसे करें? अगर कोई पुराना बोझ आपकी पीठ पर हो तो सबसे पहले जरूरी है कि आप पहचाने कि वह बोझ क्या है। कौन सी सोच आपको बार बार नीचे खींच रही है? उससे से सवाल पूछें, क्या आप सोच मेरे अनुभव पर आधारित है या डर पर? नया विश्वास डालें। हर नकारात्मक सोच को एक पॉजिटिव विचार से बदले। मैं कभी नहीं कर पाऊंगा, मैंने कभी अभी तक कोशिश नहीं की, लेकिन सीख लूंगा। मेरे पास टैलेंट नहीं है, मेरे पास सीखने की ललक नहीं है। आपका नजरिया ही आपकी ऊंचाई तक तय करता है। अगर आपकी सोच साफ, मजबूत और सकारात्मक है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आप कभी सोच को बदलिए, आपकी जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। अब सोचिए, अगर आज आपको ये पता चल जाए कि आपके जीवन की 90% मुश्किलें आपकी ही सोच के कारण है, तो क्या आप आज ही अपनी सोच बदलने की तैयार होंगे? और एक और गहरा सवाल, क्या आप चाहते हैं कि कौन सी सोच बचपन में आपके मन में गहराई तक बैठ चुकी है तो आज भी आपकी सफलता में रुकावट बन सकती है? आपकी पुरानी सोच आपके आज का भविष्य कैसे तय करती है? अध्याय 3, बीते कल की सोच जो आप आज भी आपको रोक रही है। कई बार हम चाहते हैं, मैं कोशिश करता हूँ, फिर भी रुक जाता हूँ, या फिर जब भी कुछ अच्छा होने लगता है सब बिगड़ जाता है। क्या यह केवल इत्तेफाक है या फिर आपकी सोच पहले से ही प्रोग्रेट है?
एक तय रुकावट के लिए। हमारे बचपन की सोच बिना हमारे जाने ही आज का भाग्य बना रही है। सोच की प्रोग्रामिंग कैसे होती है? आपका दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है और आपकी पहली प्रोग्रामिंग बचपन में होती है। अगर आपको बचपन में बार बार कहा गया तू कुछ नहीं कर सकता है, तू दूसरों से पीछे है, पैसे वाले लोग बुरे होते हैं, ज़्यादा चाहना लोभ है, तो ये बातें आपके मन में सत्य बनकर बस जाती है। फिर चाहे आप 30 साल के हो जाए, आपका अवचेतन मन वही पुरानी बातें दोहराता है। परिवार, शिक्षक, समाज, सोच के शिल्पकार आपका नजरिया अचानक नहीं बनता। यह बनता है उन लोगों के शब्दों से जिन पर कभी आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। आपके माता पिता की समिति सोच, स्कूल में मिली आलोचना, पड़ोसियों की तुलना, दोस्तों की हंसी या एक गुरु की कड़वी डांट, यह सारी बातें आपके नजरिए की नमी बन जाती है। चाहे या ना ही, आपकी सोच आपके अनुभवों का प्रतिबिंब होती है और अनुभव आकर्षक अज्ञान में गड्ढे जाते हैं। पुरानी सोच, नया डर। मान लीजिए किसी बच्चे ने बोलने की कोशिश की और सबने हंसी उड़ाई। अब वो बच्चा 25 साल का हो गया है, एक नौकरी इंटरव्यू में है, लेकिन उसकी आवाज आज भी डर से कांपती है। क्यों? क्योंकि वह पुरानी सोच आज भी उसके मन की गहराई में बैठी है। अगर बोलूंगा तो लोग हंसेंगे। यह डर रियलिटी नहीं है, ये पुरानी सोच का निकली प्रोग्राम है। आपको इसे पहचानना और बदलना होगा। सोच को रिप्रोग्राम कैसे करें? अब सवाल है, क्या इस सोच को बदलना जा सकता है? हाँ, बिल्कुल। यहाँ है सोच बदलने के 3 सरल कदम। स्टेप 1, पहचानो पुरानी सोच क्या है। क्या आप खुद को बार बार रोकते हैं? क्या एक जैसी स्थिति में आप हमेशा डर जाते हैं? स्टेप 2, लिखो वो किस वजह से बना, कौन सा अनुभव बात उस सोच की जड़ है। स्टेप 3, बोलो नया यकीन क्या है। मैं अब बड़ा हूँ, मैं खुद सोच सकता हूँ, मेरे अनुभव मुझे परिभाषित नहीं करते, मैं उन्हें बदल सकता है। आपका अतीत आपकी पहचान नहीं है, आपकी सोच ही आपकी पहचान है। अब समय है पुराने सोच के नक्शे को फड़ा कर नई दिशा में कदम बढ़ाने का। आपका वर्तमान इस लायक है कि वो पुराने बोझ से आज़ाद हो। अगर आपको पता चल जाए कि आपकी सबसे बड़ी हार की वजह सिर्फ बचपन की एक सोच है, तो क्या आप उसे अभी मिटा देंगे? और अगला बड़ा सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप अपने दिमाग में विजेता की तरह सोचें, तो क्या आप वाकई अपने जीवन का खेल जीत सकते हैं? विजेता की सोच कैसी होती है? अध्याय 4, विजेता की सोच हार से नहीं डरते, उससे सीखते हैं। आपने कभी गौर किया है, जब मैदान में सब थक जाते हैं तब एक खिलाड़ी ऐसा होता है जो अपनी हिम्मत की आखिरी बूंद भी लगा देता है कि वो क्यों नहीं रुकता। विजेता वो नहीं जो हमेशा जीतता है, विजेता वो है जो कभी हार मानना नहीं सीखता। विजेता हर हाल में उत्तरदायी बनना है। चैंपियन बनने के लिए सबसे पहली शर्त होती है जिम्मेदारी लेना। कोई बहाना नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई दूसरों पर दोष नहीं। अगर जीवन में कुछ गलत हुआ, वो सोचता है मैंने क्या बेहतर कर सकता था। विजेता बहाने नहीं बनाते, समाधान ढूंढते हैं। माइकल जॉर्डन को बचपन में स्कूल में बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था। क्या उसने रोककर हार मान ली? नहीं, उसने हर दिन घंटों प्रैक्टिस की,
खुद को जिम्मेदार ठहराया और दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर बना। विजेता असफलता से डरता नहीं, दोस्त बनाता है। विजेता जानते हैं कि असफलता सड़क का गड्ढा है, दीवार नहीं। जब बाकी लोग हार कर बैठ जाते हैं तब विजेता पूछता है, मुझे इससे क्या सीखना है। हार एक अनुभव है पर पराजय नहीं। कहानी। एपीजे अब्दुल कलाम पहले इंटरव्यू में फेल हो गए थे, लेकिन उन्हें उसे सीख समझा और आगे चलकर राष्ट्रपति बने। वो हर नमाकी को सीढ़ी बनाते थे। विजेता खुद को लगातार बेहतर बनाते हैं। एक आम इंसान कहता है, मुझे तो सब आता है, लेकिन विजेता कहता है, हर दिन कुछ नया सीखना है। उनका नज़रिया हमेशा ग्रोथ माइंडसेट का होता है। वो आलोचना को गुस्से से नहीं, सीखने की खिड़की से देखते हैं। हर चुनौती की खुद को सुधारने का मौका मानते हैं। हर दिन खुद से बेहतर बनाने का लक्ष्य रखते हैं। विजेता हमेशा वेरिसिंग 2.0 बनाते रहते हैं। विजेता की सोच लक्ष्य पर केंद्रित। जब सबका ध्यान दुनिया पर होता है, विजेता का ध्यान अपने गोल पर होता है। उनकी सोच हमेशा पूछती है, क्या ये निर्माण मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है? क्या ये काम मेरी ऊर्जा बर्बाद कर रहा है? वो छोटी बातों में नहीं उलझते। उनका दिमाग लेजर फोकस्ड होता है। वो अपने लक्ष्य के लिए 100 बार गिरते हैं, लेकिन 101वीं बार उठ खड़े होते हैं। चैंपियन कोई अलग नस्ल के लोग नहीं होते। वो वही होते हैं जो अपनी सोच को महान बनाते हैं। आप भी विजेता बन सकते हैं अगर आप अपनी सोच को चुने, बहानों की नहीं, बहादुरी की। अब एक सवाल, अगर आप आज से आप सोचने लगे कि मैं भी विजेता हूँ, तो क्या आप कल ही हार को सीख बना पाएंगे? और क्या आपने कभी सोचा है विजेता सोच को रोज कायम रखने के लिए कौन सी आदतें जरूर हैं? हर दिन विजेता जैसी सोच कैसे बनाए रखें? अध्याय 5। हर दिन विजेता जैसी सोच। हर कोई सुबह उठता है, लेकिन सुबह कम लोग ऐसे होते हैं जो हर सुबह अपने दिमाग को भी जगाते हैं। किसी महान व्यक्ति ने कहा है, आपका दिन आपकी सोच से नहीं, आपकी आदतों से बनता है। आज हम बताएंगे विजेताओं की 5 पावरफुल आदतें कि जो उनकी सोच को हर दिन मजबूत बनाती है। नंबर 1, सुबह 30 मिनट खुद के लिए विजेता जानते हैं। सुबह जीत गए तो दिन भी जीत जाएंगे। ये सुबह उठकर सबसे पहले 3 काम करते हैं। ध्यान, ताकि मन स्थित हो। ध्यानात्मक, ताकि सोच साफ हो। थोड़ी, ताकि शरीर एक्टिव हो। जॉन मैक्सवेल लिखते हैं, आपका दिन वैसा ही बनता है जैसा कि आप सुबह सोचते हैं। मॉर्निंग मैटरनर, मैं जीतने के लिए बनता हूँ, मैं हर दिन खुद से बेहतर बनता हूँ। स्टब्दू प्रेरणा का एक डोज, हर दिन पढ़ाई। विजेता हर दिन कुछ पॉजिटिव पढ़ते या सुनते हैं, चाहे वो एक पेज हो, एक पॉडकास्ट हो या एक प्रेरक विचार। वे दिमाग को फीड करते हैं वही चीज़ें जो उन्हें आगे बढ़ने की शक्ति देती हैं। किताबें, ऑडियो बुक, पॉडकास्ट। आदत, दिन में कम से कम 15 मिनट पॉजिटिव कंटेंट जरूर ले। ऑटो टैल्क यानी खुद से सही बातें। हर इंसान निर्भर में हजारों बातें खुद से करता है, लेकिन ज़्यादातर निगेटिव। विजेता यानी ऑटो टैल को भी टेन करते हैं। वे खुद से कहते हैं, मैं समक्ष हूँ, मैं सीख सकता हूँ, मेरी सोच मेरी ताकत है। अगर आप खुद से वैसा ही बात करें जैसे आपने सबसे अच्छे दोस्त से करते हैं,
तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। दिन में 3 बार खुद से सकारात्मक बातें दोहराएं। नंबर 4, लक्ष्य पर ध्यान। डो नहीं, मुस्ट डो। विजेता की सोच हमेशा पूछती है, क्या आज मैंने ऐसा कुछ किया जो मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाए। वे सिर्फ वॉइस नहीं रखते, वे प्रोफेशनल रखते हैं। उसकी लिस्ट में ये होता है, एक मुख्य कार्य जो टालना नहीं है, एक आदत जो मजबूत करनी है, एक डर जिसे बाहर निकलना है। आदत दिन की शुरुआत में टॉप 3 इंटरनेशनल लिखे। 5 दिन का अंत। रात को सोने से पहले विजेता करते हैं 2 महान अध्याय। झांकला अंदर। क्या मैंने आज अपनी सोच को मजबूत किया? क्या मैं उस तरफ से जिया जैसा विजेता सोचता है? आज के लिए मैं किन बातों के लिए आभारी हूँ? रात को सच्चे आत्मा संवाद के बिना कोई सोच नहीं बदलती। हर दिन 3 चीजें लिखे। नंबर 1, जो आपने सीखा। नंबर 2, जो आपके महसूस किया। नंबर 3, जिसके लिए आप आभारी हैं। विजेता एक दिन में नहीं बनते, वो हर दिन थोड़े थोड़े में खुद को बनाते हैं। अब आप तय करें, क्या आप जो भी रोजाना को वो छोटी छोटी चीजें पाना चाहते हैं जो एक दिन आपको असली चैंपियन बनाएगी? क्या आपकी आज की दिनचर्या उस कल की ओर जा रही है जिसे आप सच में जीना चाहते हैं? और एक और गहरा सवाल, अगर सोच इतनी ताकतवर है तो क्या आप दूसरों की सोच को भी जीत सकते हैं? क्या आप दूसरे के लिए नजरिया को बदल सकते हैं? विजेता दूसरे के सोच कैसे बदलते हैं?